जहाँ जहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध हुई है वहाँ सेंट्रल स्कूल खोले गए हैं। अगर सुजानपुर में भूमि उपलब्ध है तो सेंट्रल स्कूल सुजानपुर में भी खोला जाएगा। इसके लिए भूमि तलाश का कार्य युद्ध स्तर पर करें। ये बात केंद्रीय वित्त राज्य एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में सेंट्रल स्कूल खोले जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भूमि उपलब्ध हुई है वहाँ इन्हें खोलने की स्वीकृति दिलवाई गई है। सुजानपुर शहर या सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं पर्याप्त भूमि है तो इसे वहाँ खुलवाया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री गरदीप सुजानपुर के एक दिवसीय दौरे पर थे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने 62 लाख रुपए से निर्मित करीब 40 पक्की दुकानों का लोकार्पण किया। SJVN के सौजन्य से बनाई गई ये दुकान में निर्धन एवं गरीब वर्ग को व्यापार करने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये नई सौगात सुजानपुर शहर के दुकानदारों को मिली है, जिसके लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं हैं और दुकानदारों को उनकी दुकानों की चाबियां भी सौंपी। मीडिया के सवाल के जवाब पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 4 चरण का चुनाव लगभग पूरा हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4 चरणों के चुनाव में प्रचार के लिए न तो सोनिया गांधी आगे आई हैं और न ही राहुल गांधी। इस बात को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 राज्यों में कांग्रेस किस तरह से हार रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हारेगी। आसाम में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में केंद्र की मोदी सरकार ने पहले भी दोनों हाथों से प्रत्येक वर्ग को राहत पहुंचाई है। वर्तमान में स्थिति लगातार विकराल हो रही है, लेकिन सरकार बेहतरीन कार्य करके इस संक्रमण से बचने का कार्य कर रही है ताकि लोगों को नुकसान न हो। देश की अर्थव्यवस्था जो अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है फिर से न बिगड़ जाए। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वह जो कहते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। कांग्रेस और उनके मंत्री विधायकों की तरह के झूठे आश्वासन नहीं देते। 5 माह पहले सुजानपुर में इन पक्की दुकानों को बनाने के लिए नींव पत्थर रखने आए थे और उस समय ये कहा था कि दुकानें 6 माह के भीतर बन जाएंगी। लेकिन जब इन दुकानों का लोकार्पण करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ तब आकर पता चला कि हमने इन्हें 5 माह के भीतर ही बनाकर जनता के हवाले कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि कोविड-19 के इस दौर में आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। ऐसे में सुरक्षित रहने के जो नियम बनाए गए हैं उनकी पालना करें। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम के चुनावों में भाजपा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आई है। धर्मशाला और मंडी में भाजपा नगर निगम बनाने में कामयाब हुई है। सोलन में मात्र 1 सीट पीछे भाजपा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा शानदार प्रदर्शन करके सत्ता वापिस अपने हाथों में लेगी। मिशन रिपीट जो भाजपा ने एक संकल्प लिया है उसे पूरा किया जाएगा। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।